Today's topic is living species. लिविंग स्पेसीज होता क्या है? लिविंग मीन्स जिंदा और स्पेसीज मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस दुनिया में जो है वही स्पेसीज होता है। स्पेसीज को आप डिफाइन कर सकते हैं अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर ऑल द सेंस एंड कैन ब्रीड टुगेदर। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स जो होता है जो इस धरती पर उपलब्ध है, जो है either on the earth, either in the ocean. All the creatures are categorized as species. ठीक है, और ऑर्गेनिज्म जो होता है उस ऑर्गेनिज्म का सबसे फर्स्ट यूनिट होता है स्पेसीज, और उस स्पेसीज में डिफाइन किया जाता है all the creatures into different categories. ठीक है, तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि इस डायग्राम से आपको दिख रहा होगा लाइफ, रिम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज। कोई भी क्रिएचर जब इस दुनिया में होता है लाइफ से एग्जिस्ट करता है और स्पेसीज पे उसका अंत होता है। अंत नहीं कह सकते हैं, मीन्स कि स्पेसीज जो होता है उसका एक ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो हमने स्पेसीज क्या बताया कि स्पेसीज जो होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसके ग्रुप्स होते हैं। अ ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट आर ऑल द सेंस एंड कैन ब्रीड टुगेदर। इस दुनिया में 8.7 मिलियन स्पेसीज है। उस स्पेसीज में अलग अलग टाइप्स है, उस स्पेसीज को डिफाइन किया गया है अलग अलग टाइप्स में। प्लांट्स एनिमल्स में भी जो है बहुत सारे उनके जो है सब पार्ट्स होते हैं। तो बेसिक ऑफ लिविंग प्रोसेस क्या होता है? बेसिक ऑफ लिविंग प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेन, टिश्यू, सेल। सारे ऑर्गेनिज्म के जो यूनिट होता है उस सेल्स से होता है। और सेल्स क्या होता है? सेल्स आर द फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय द बायोलॉजिकल फॉर्म। ठीक है, और ऑन द ग्रुप वाइज इट इज द स्पेसीज। जब स्पेसीज को डिफाइन करें तो प्लांट्स एनिमल्स होता है, तो उनको जो है रीडिफाइन होने पर क्या आ रहा है? लाइफ प्रोसेस एक वर्ड आता है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है कि इस लाइफ में रहने के लिए, लिविंग प्रूफ होने के लिए कुछ टर्म्स होता है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन। ये करना होता है। जो स्पेसीज में ये सब पाए जाते हैं, जैसे वो न्यूट्रिशन लेता हो, ट्रांसपोर्टेशन करता हो, रेस्पिरेशन करता हो, तो वो लाइफ प्रोसेस को जो क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन होता क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन पार्टिकुलरली इन ह्यूमन। इनके टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स आपको पता है सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ। तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि द स्पेसीज दैट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एग्जांपल प्लांट्स। प्लांट्स जो होता है वो खुद का खाना पकाता है। ऑटोट्रॉप्स होता ही है जो खुद खाना मैन्युफैक्चर करे अपना। तो प्लांट्स क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन से बाय फोटोसिंथेसिस अपना फूड मैन्युफैक्चर और कुक कर लेता है
बना लेता है। तो ये होता है ऑटोट्रॉफ। और हेटेरोट्रॉफ क्या होता है? जो दूसरे पर डिपेंड कर रहता है। जैसे एनिमल्स जो होते हैं उस सारे के सारे एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जैसे लायन डिपेंड है डियर पर, और डियर डिपेंड है ग्रास पर। तो मैन भी जो है, ह्यूमन बीइंग भी एक एनिमल ही है, सोशल एनिमल इसको कहते हैं, जो बायोटिक होता है। तो हेटेरोट्रॉफ को क्या कहते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक होता है obtaining organic nutrients by feeding on other living things, जो दूसरे लिविंग थिंग्स पे डिपेंड रहता है, जो दूसरे लिविंग थिंग्स को फीड करता हो, वो क्या होता है? हेटेरोट्रॉफ। ठीक है। इसके बाद जो है स्पेसीज जो होता है वो 2 पार्ट्स का होता है, जिसे बाइनोमियल कहते हैं। और फर्स्ट पार्ट ऑफ बाइनोमियल इज द जीनस which is the species belongs, and second part is a specific name given। और सबसे पहले स्पेसीज को डिफाइन करने वाले, सबसे पहले स्पेसीज को डिफाइन किसने किया? कार्ल लिनेयस क्रिएटेड द बाइनोमियल सिस्टम फॉर नेमिंग स्पेसीज। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं कि ऑर्गेनिक जो होता क्या है? फूड प्रोड्यूस्ड बाय मेथड्स दैट comply with the standard of organic farming. Other words, organic relating to or derived from living matter, मीन्स कि लिविंग क्रिएचर से जब इसका वास्ता होता है तो वो होता है ऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक नॉट कंसिस्टिंग ऑफ डिराइविंग फ्रॉम लिविंग मैटर, ये लिविंग मैटर पे डिपेंड नहीं होता है, इनऑर्गेनिक। और हमने बताया कि ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिएंट होते हैं द ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक्स देयर ओन फूड, दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। और ऑटोट्रॉपिक में होता क्या है? फूड इज मेड बाय फोटोसिंथेसिस बाय इटसेल्फ। और हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, इंस्टेड टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर। तो हेटेरोट्रॉपिक को फिर से डिफाइन री कैटेगराइज किया गया है। वो क्या है? सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। तो सेप्रोफाइटिक क्या होता है? सेप्रोफाइटिक क्या होता है? The species that feed on dead and decaying matter, like bacteria and fungi. Bacteria and fungi digest food externally before the nutrients are absorbed. Second category is parasitic. Parasitic क्या होता है? Parasitic obtains nutrients from living organisms. तो parasitic क्या होता है? Fleas, lice, tapeworms. और थर्ड कैटेगरी होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। The organism feed by ingesting solid organic matter absorbed into their body, like human being, animals. अब जब ह्यूमन स्पेसीज की बात कर रहे हैं तो लाइफ सर्किल की एक बात होगी, जिसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और लाइफ प्रोसेस में क्या होता है कि आदमी अगर जिंदा है तो कुछ वर्क करता है। उस वर्क में क्या होता है कि न्यूट्रिशन हुआ, न्यूट्रिशन के बाद दूसरा कैरेक्टर होता है ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा कैरेक्टर होता है रेस्पिरेशन, और चौथा कैरेक्टर होता है एक्सक्रेशन। मींस कि अगर वो लिविंग बीइंग है, अगर लिविंग बीइंग है तो उसमें लाइफ प्रोसेस होगा। लाइफ प्रोसेस में कुछ खाएगा, मूवमेंट करेगा, रेस्पिरेशन करेगा और एक्सक्रेशन करेगा। तो ह्यूमन बीइंग में जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है
जब आप फूड को इनहेल करते हैं, जब फूड को आप लेते हैं, तो सबसे पहले आपके माउथ में एंट्री होती है। माउथ में एंट्री होती है तो सलाइवा होता है। तो सलाइवा क्या होता है? सेलेवरी एमाइलेस। इट हैज डाइजेशन ऑफ स्टार्च। वो करता क्या है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो व्हाट विल हैपन इफ नो सलाइवा वर्क? तो एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि अगर नहीं होता तो क्या होगा? अगर सलाइवा नहीं वर्क करे तो क्या होगा? मीन्स कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च नहीं हो पाएगा। तो जब स्टार्च से होकर गुजरता है तो स्टोमक में जाता है फूड। तो स्टोमक में जब फूड जाता है तो उससे क्या होता है कि स्टोमक में गैस्ट्रिक एसिड होता है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। फूड जब हमारे स्टोमक में जाता है तो गैस्ट्रिक जूस जो है प्रोड्यूस होता है, और उस गैस्ट्रिक जूस में जो है क्या होता है कि HCl होता है, पेप्सिनोजेन होता है और म्यूकस होता है। तो इनका वर्क क्या होता है कि HCl क्या करता है? HCl कन्वर्ट्स पेप्सिनोजेन इन पेप्सिन। और पेप्सिन का क्या काम होता है? पेप्सिन का काम होता है कि जो भी उस फूड आइटम्स में जो भी प्रोटीन होता है उनको डाइजेस्ट करना। ये काम होता है HCl का। पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, और पेप्सिन का काम मेन होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। और थर्ड है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है कि इट प्रोटेक्ट्स वॉल्स ऑफ स्टोमक फ्रॉम HCl। क्योंकि HCl का ज्यादा अगर प्रोडक्शन होगा तो क्या करेगा? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है। तो म्यूकस का कुछ काम क्या होता है कि किसी भी चीज का एक्सेस होना जो है वो हानिकारक होता है उसके लिए। तो म्यूकस का काम है कि अगर HCl क्रिएट हुआ, अगर HCl प्रोड्यूस हुआ वहां से, तो उसके वाल से आउट ना हो तो ये रोकता है, ये उसे रेस्ट्रिक्ट करता है। स्टोमक के बाद होता है लीवर। लीवर का क्या काम होता है कि लीवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या है? इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन। तो फिर आप पूछेंगे इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन होता है कि बिग फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। बस इनका काम है बिग फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, विदाउट एनी बायोलॉजिकल वर्क। बस उसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो है पंक्रियाज वर्क करता है। तो पंक्रियाज करता क्या है कि पंक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करता है, और उसमें इंजाइम्स होते हैं। तो इंजाइम्स का काम है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देना। अब जो है क्या है कि जब पंक्रियाज उस पर वर्क किया, तब पंक्रियाज के बाद जो अपना फूड मटेरियल्स होता है वो जो है डाइजेशन के एट लास्ट स्टेज पे पहुंचता है। कहां पहुंचता है कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि द कार्बोहाइड्रेट्स इज ब्रोकन इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। जो हमारे जो फूड आइटम्स है वो तो पूरे शरीर में मूवमेंट करता नहीं है। तो फूड आइटम्स क्या होता है कि इन सब लिवर में, स्टोमक में पंक्रियाटिक जूस क्रिएट होने पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है कि सारे जो ये फूड मटेरियल्स हैं उनसे क्या होता है कि वो एक बायोलॉजिकल वर्क करता है, और बायोलॉजिकल वर्क करने के बाद जो है ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड होता है, और फैट जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। इस तरीके से जो भी हमारा फूड आइटम्स है उससे ये प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज सब कुछ निकल जाता है, और जो बच जाता है वो जो है एज ए वेस्ट आउट हो जाता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है
कि व्हाई डज डाइजेशन हैपन, डाइजेशन होता ही क्यों है। तो डाइजेशन का काम क्या है कि जो फूड हमारे पेट में जा रहा है तो पूरे ब्लड सर्कुलेट जो करता है, तो ब्लड सर्कुलेट होता क्या है, ब्लड सर्कुलेट जो करता है तो उसमें जो है प्रोटीन्स और फैटी एसिड ही उसमें मिक्स होता है, और उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ताकत होता है, जो कैल्शियम मिलता है, जो प्रोटीन मिलता है, जो फैटी एसिड मिलता है, वो पूरे शरीर में मूवमेंट करता है। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस, और सिंपल सब्सटेंस में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो सिंपल सब्सटेंस क्या होता है, एज ए ग्लूकोज, एज ए प्रोटीन, एज एमिनो एसिड, एज ए फैटी एसिड, ये सब चीज होकर के वो पूरे बॉडी में मूव करता है। फिर दूसरा क्वेश्चन एक हो रहा है कि व्हाई ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस, जो फूड है वो सिंपल सब्सटेंस में क्यों होता है, जो ये सब प्रोसेस कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट बन जा रहा है, फैट बन रहा है, प्रोटीन बन जा रहा है, तो ये होता क्यों है, बिकॉज आवर ब्लड कैन ऑब्जर्व द फूड एंड टेक इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्योंकि जो फूड मटेरियल जो होता है वो तो पूरे बॉडी में मूवमेंट करता नहीं है, तो ये सब जो प्रोड्यूस होते हैं उनसे, उस फूड मटेरियल से, ये पूरे बॉडी में हमारे मूवमेंट करते हैं। अब एक टर्म है विलाई। विलाई क्या होता है, विलाई इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। सर विलाई, जी सर पैंक्रियाटिक जूस हमारा पैंक्रिया में जो प्रोड्यूस होता है, जी, तो सर वो पैंक्रिया, तो उस जूस का जो ये हम लोग का फूड जो पचाने का काम होता है, तो सो जूस मिक्स गलाता है, उसमें एंजाइम्स सॉफ्ट होता करता है है। यस सर बाबू, उसमें एंजाइम्स होता है, और उस एंजाइम्स का काम होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, उसे डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करता है केवल, बस। हाँ यस सर, बट अगर वो सर क्या चीज को बोलते हैं, गलाता है फूड को, कि वो क्या चीज को बोलते हैं सर, ये मॉइस्ट, ये गीला करता है, मेरा मतलब उसको डाइजेस्ट करने के प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी हेवी प्रोडक्ट्स होता है, उस Yes, sir. हेवी प्रोडक्ट को जो है सिंपलर प्रोडक्ट में जो है किया जाता है। और सिंपलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि वो एक जूस है, उस जूस में क्या होता है कि जिस जब मिक्स होता है तो वो फूड मटेरियल जो होता है क्या होता है कि वो स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। Okay. और वहां से क्या होता है कि वो अपने आप जो है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट बन जाता है, मीन्स कि स्मॉलर पार्ट्स हो जाता है। Okay. ठीक है, इसके बाद जो है दो क्वेश्चंस हमने लगाया है इसी से कि HCl इज सिक्रेटेड बाय, 4 ऑप्शंस है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, बोथ ए एंड बी, एंड बकल कैविटी। Sir, repeat the question. Okay, one word, sir. HCl is secreted by, HCl कहां से सिगरेट कर रहा है सर? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। क्यों? सर क्योंकि वहां पे हम लोग खाना जाते हैं, उस सर ये कुछ कुछ जो हार्ड चीज रहता है ना सर, उसको वो गलाने में मदद करता है। अच्छा, डायरेक्ट इंस्टेंटाइन में नहीं आता है सर। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है? सर गैस्ट्रिक ग्लैंड सर हम लोग के स्टोमच में ही होता है। स्टोमच में ही होता है, ठीक है। मीन्स कि स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, और उस गैस्ट्रिक जूस में जो है क्या होता है कि HCl होता है, पेप्सिनोजेन होता है, और म्यूकस होता है। Yes. और HCl का वर्क होता है पेप्सिनोजेन को जो है पेप्सिन में कन्वर्ट करना, सो दैट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस। Okay. ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन है एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन डाइजेशन आर। एंड प्रोडक्ट्स का क्या होता है? मींस कि एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन आर मींस कि प्रोटीन को जब भी उस पर वर्क होता है तो वो किस फॉर्म में पाउंड होता है, किस फॉर्म में चेंज होता है? 4 ऑप्शंस है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। अमीनो एसिड होता है, क्योंकि अभी हमने बताया था पंक्रियाज का जो यूज बता रहे थे कि पंक्रियाज क्या करता है कि पंक्रियाज जो है प्रोड्यूसर्स पंक्रियाटिक जूस होता है। इट हैज एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स। तो उसमें होता क्या है कि जब पंक्रियाटिक जूस उसमें मिक्स होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन इनटू ग्लूकोज और प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। दैट्स व्हाई द क्वेश्चन हियर end product of protein digestion are, that means protein converted into amino acid। ठीक है, ओके। और एक और क्वेश्चन है कि why does digestion happen? डाइजेशन होता क्यों है? what is the use of digestion in our body? Because digestion is the process of breaking of complex food into simple substance। सिंपल सब्सटेंस, यस सर। ठीक है, ओके। और एक और क्वेश्चन है, व्हाई ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस? सर क्योंकि सर उसमें से प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स ये सब उसमें से सब्सटेंस में रहते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, इसलिए हम लोग से उसे ब्रेक करने के बाद ही उसमें मिल सकता है। ब्रेक करने के बाद ही वो जो है ब्लड में जो है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्योंकि बाय फ्रॉम ब्लड, इन ब्लड heavy material cannot mix with that and no heavy product can move in our body। Okay। इसके बाद जो है जो स्पेसीज हम पढ़ रहे हैं उस स्पेसीज को क्लासिफाई किया गया है। हमने बताया था कि 8.7 मिलियन जो है एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज ऑन द अर्थ है। यस सर। ठीक है, और इस स्पेसीज को जो है डिफाइन कैसे किया गया है? 4 पार्ट्स हमने बताया था। 4 पार्ट्स में न्यूट्रिशन था, ट्रांसपोर्टेशन था, रेस्पिरेशन था और एक्सक्रेशन था। तो जो स्पेसीज होता है लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करता है। लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने पे जो है एक न्यूट्रिशन होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सक्रेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है। ये चारों वर्क उनको करना ही होता है, तभी जो है लिविंग स्पीशीज के कैटेगरी में वो डिफाइन होता है। तो जब न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था तो आप देखे थे ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ देखे थे। ऑटोट्रॉफ को जो है सेल्फ और हेटरोट्रॉफ मींस डिपेंडेंट ऑन अदर्स। यस सर। अब हम आते हैं कि इन ऑर्गेनिज्म जो है कुछ डिफाइन किया गया है कुछ टर्म्स में। वो टर्म्स है मींस की प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, हार्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर्स, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स एंड डिकम्पोजर। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, उस ऑर्गेनिज्म के जो है जो जब उस पर डिराइव किया जा रहा है, जब उसको जो है डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा तो सेम स्पेसीज जो स्पेसीज इस दुनिया में है वो स्पेसीज कैटेगराइज होगा। तो जब किसी भी स्पेसीज को कैटेगराइज करते हैं तो कुछ क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, कुछ कंज्यूमर होता है, कुछ हार्बिवोरस होता है, कुछ कार्निवोरस होता है, कुछ पैरासाइट होता है, कुछ डिकम्पोजर होता है। इस तरीके से जो है किसी भी स्पेसीज को कैटेगराइज किया जाता है। तो अब हम देखेंगे प्रोड्यूसर होता क्या है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में डिफरेंस क्या होता है। तो प्रोड्यूसर होता है कि ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से जो फाउंडर होता है तो प्रोड्यूसर होता है, जैसे ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड अलगी। प्लांट जो होता है अपना फूड सेल्फ बनाता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट्स व्हाई द प्लांट इज द प्रोड्यूसर ऑफ फूड इटसेल्फ। ठीक है, और कुछ कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर मींस
that uses the food, not make the food, only use, like human beings also. Okay, तो कंज्यूमर क्या होता है? ऑर्गेनिज्म विच कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर्स. उस कंज्यूमर्स में भी जो है कैटेगराइज किया, तो ऑल कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड हार्बिवोरस आर एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर. जो कंज्यूमर होते हैं वो क्या है कि जो दूसरे पर डिपेंड हैं, जो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो. तो उसमें जो है कैटेगराइज क्या हुआ कि कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड हार्बिवोरस जो होता है वो कंज्यूमर होता है. तो हार्बिवोरस क्या है? ऑर्गेनिज्म व्हिच ओनली फीड्स ऑन ग्रास, हर्ब्स, लीव्स, फ्रूट, मींस कि जिसको शाकाहारी बोलते हैं, वो क्या होता है? हार्बिवोरस, लाइक एलिफेंट, डियर, जिराफ. कार्निवोरस क्या होता है? ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड्स ऑन द फ्लेश ऑफ द अदर एनिमल्स, मींस मांसाहारी, जो दूसरे एनिमल्स के जो है फ्लेश पे डिपेंड होते हैं, लाइक टाइगर, लायन, चीता, लेपर्ड. ओमनिवोरस क्या होता है कि ओमनिवोरस ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम करता है, जैसे बियर, रैकून्स, क्रोज होता है. एक स्कैवेंजर्स होता है. स्कैवेंजर्स क्या होता है कि द ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हम ये बताना चाहेंगे कि कार्निवोरस भी जो होता है दूसरे का फ्लैश पे डिपेंड करता है, ठीक है, और स्कैवेंजर्स भी जो है वो डेड एंड डिकेइंग. तो डेड एंड डिकेइंग से हमें मतलब नहीं है, ये देखना है कि वो दूसरे का फ्लैश पर डिपेंड करता है. और ये जो होता है क्या, स्कैवेंजर्स जो होता है वो डेड एंड डिकेइंग बायोमास से अपना फूड बनाता है. ओके सर. हाँ, ओनली वल्चर इज स्कैवेंजर एनिमल. वल्चर है, क्रो भी है और फॉक्स भी है. ओके. देन पैरासाइट, organism that completely depends on its host for their survival are parasite. These organisms live within or on the body of an individual, obtain their food. Means कि ईवी जो है वो हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग एनिमल्स के कांटेक्ट में ही होते हैं, जैसे फ्लीज है, टेपवार्म है, लाइस है, ये सब चीज होते हैं, वो पैरासाइट होता है. नेक्स्ट टर्म इज प्रीडेटर, an organism which hunts and their prey for their food is called predator. All wild animals are example of predators, right? Lion hunt for deer and zebra. Fox hunt for, means कुछ ऐसे होते हैं जो खुद दूसरे जानवर पे को हंट करके ही खाते हैं. अगर पहले से अगर कोई फ्लैश मिले वो नहीं कंज्यूम करते हैं. इस टाइप के कैटेगराइज किया गया है प्रीडेटर्स में. और लास्ट कैटेगरी क्या है? डिकम्पोजर, an organism which feeds by breaking down the dead and decaying organic matter like fungi and few worms होते हैं. तो होता क्या है, कोई भी स्पेसीज है, इस स्पेसीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज इसलिए हैं टू मेंटेन आवर इकोसिस्टम. और इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो चीज अगर क्रिएट होता है तो डिस्ट्रॉय होगा. ये दोनों को देखते हुए एक अगर प्रोड्यूसर है तो दूसरा कंज्यूमर भी होता है, सो दैट देयर शुड बी द मेंटेन ऑफ इकोसिस्टम फॉर आवर लाइफ. अगर दुनिया में मनुष्य की आवश्यकता है तो जानवर की भी आवश्यकता है. क्यों? क्योंकि अगर डियर इस दुनिया में है तो लायन भी उसको जो है मेंटेन करता है. अदरवाइज द सेम स्पेसीज इंक्रीजेस देयर नंबर, देन देयर विल बी हार्म. Like this time, Corona is also the example of, that is the चमगादड़ जो सुने हो आप. क्या है कि कुछ स्पेसीज ऐसे हैं जिनसे डिजीज क्रिएट होता है, ठीक है. तो दैट्स वाई ऑल द स्पेसीज मेंटेन देयर अदर ओपोनेंट टू बैलेंस आवर
इकोसिस्टम। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है लिविंग स्पेसीज, वो यहां तक डिकम्पोजर तक, प्रोड्यूसर टू डिकम्पोजर तक हमने बताया।